50 बेड का होता है, 100 बेड होता है, वो उप जिला अस्पताल होता है, उसका कैडर बड़ा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं निर्णय ज़्यादा, लेकिन मुझे जो समझने वाले लोग हैं, क्योंकि मेरे पे इतना बड़ा एहसान है मेरी जनता का कि विपरीत हालातों के अंदर भी मुझे इन्होंने हमेशा हिम्मत दी, मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और हो सकता है कि इनकी दुआओं से अगर राजस्थान की सरकार में सिर हो जाता है इस नवलगढ़ का, तो और डबल मेहनत से काम होंगे, और ज़्यादा काम होंगे, सारे विभागों के अंदर काम होंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रेली पहुँचाऊं। तमाम विषय पर बताया। अभी रोजगार के विषय में भी आप कर रहे हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी जी। हैं। तो किस तरह की प्राथमिकता रहेगी? पहले क्या क्षेत्र के लोगों के, जिले के लोग, किस तरह की प्राथमिकता आपकी रहेगी? देखिए, यहाँ पे 3 प्लांट आने प्रस्तावित थे आज से 12-13 साल पहले जी। और शुरू के अंदर मैं इस मामले के अंदर खिलाफ इसलिए था कि किसानों का ये कहना था कि हम लोग ज़मीन नहीं देना चाहते। तो मैंने उनसे वादा किया था कि भाई आप ज़मीन नहीं देना चाहते हो तो ज़बरदस्ती किसी को मैं नहीं करने दूंगा। तो 12 साल तक जब ये चला और उसके बाद में पता चला कि 4,500 बीघा ज़मीन तो किसानों ने बेच दी है, तो 500 बीघा ज़मीन बची हुई थी। तो फिर जैसे नोटबंदी के हालात बने, बेरोजगारी की दर बढ़ी और उसके बाद में कोरोना जैसा महाबीमारी आ गई, तो और बेरोजगारी बढ़ गई। लोग बाग जो कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत जहाँ भी काम कर रहे थे, वो विदेशों में काम कर रहे थे, बेचारे छोड़ के या उनको नौकरी से निकाल दिया गया, वो आके अब घर पे आ गए सारे के सारे। तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे हालात के अंदर यहाँ पे उद्योग धंधे लगने बहुत ज़रूरी हो गए। इसलिए हमने पहल की कि श्री सीमेंट वालों से कि आप लगाइए प्लांट, हम आपके साथ में। और आपको पता है कि किसानों का इतना ज़बरदस्त समझौता कि 10 लाख रुपए कच्ची बीघा, आप सोचिए कि 10 लाख रुपए कच्ची बीघा का भाव तय कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहां प्लांट खत्म होता है उसके बाद में तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए बीघा के अंदर भी लोग नहीं लेते हैं। और 1500 रुपये स्क्वायर फीट मकानों का। और ये भी तय करवा दिया कि जिन पर किसानों की वहाँ पे ज़मीन है, उनके परिवार का लड़का पहले वहाँ नौकरी लगेगा, उसको प्राथमिकता मिलेगी। अब वो चपड़ासी बनने लायक है तो चपड़ासी बनेगा, और वो अफसर बनने लायक है तो अफसर, यानी योग्यता के अनुसार उसको वहाँ पे जॉब दिलाया जाएगा। और आप सोचिए कि उसके आने के बाद के अंदर कितने लोगों को वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से, यानी टायर पंचर निकालने वाले व्यक्ति को भी, चाय बनाने वाले को भी रोजगार मिलेगा। तो हमने उनसे अपील की है, लेकिन कुछ लोग उनमें बहुत ज़्यादा लालची है, 1-2 लोग जो इस तरह की बातें करते हैं कि हमें 20 लाख दो, 40 लाख दो। मैंने उनको भी कहा, अब मेरे पास कल भी आए किसान कि साहब आप कैसे भी करके आपका जो पूर्व समझौता था ना उसको लागू करवाइए। तो मैं जयपुर जाऊंगा और मैं इनको सीमेंट प्लांट वालों को बुला के कहूंगा कि भाई मेरा जो पूर्व के अंदर जो समझौता है उसको आप लागू करें, रिक्वेस्ट करूंगा उनसे। किसानों ने कहा कि हम देना चाहते हैं, क्योंकि अब 6 लाख रुपये घटा के उन्होंने कर दी। तो मैंने जब जो उन लोगों ने 1-2 लोग हैं उन्होंने कहा 20 लाख रुपये, मैंने कहा 20 लाख रुपये तेरे को दिलाता हूँ बाबा, लेकिन तू बगल के अंदर तेरे भाई की जमीन खरीद ले और उसको 15 लाख रुपए दे तू। बोले नहीं वो तो 1.5 लाख में लूंगा। तो तेरी तो 1.5 लाख, उसकी तो 1.5 मिलेगा, तेरे को 20 चाहिए। कहने का मतलब है कि वो आदमी त्यागी भी नहीं है। अगर वो कहते ना कि ठीक है साहब 20 दिलाऊं, 15 लाख रुपए मेरे छोटे भाई वाले जमीन को खरीद लूंगा 15 में, लेकिन उस पर तो दबाव डाल रहा है कि तू 1.5 लाख में दे मेरे को, और खुद उसको चाहिए उसका। तो ये इस तरह के लोग हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। अगर ये प्लांट लगता है तो हजारों लड़कों का रोजगार वहाँ पे लगेगा। बच्चे जो घूम रहे हैं इस समय, आपको पता है सरकारी नौकरियों की हालत आप देख रहे हो, और जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई आम आदमी की, वैसे इन दोनों सरकारों की हालत है। ये सच्चाई है, कोई माने या न माने, मैं तो खुल के कहने वालों में से हूँ कि न राजस्थान सरकार के पास पैसा है न केंद्र सरकार के पास, क्योंकि दोनों के पास पैसा कहाँ से आएगा? रेवेन्यू से। रेवेन्यू कहीं से नहीं आ रही है, क्योंकि काम धंधे सारे बंद पड़े हैं, हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए ये सीमेंट प्लांट लगते हैं तो रोजगार लगने में बहुत आसानी होगी, लोगों को फायदा होगा। रेवेन्यू की बात करें तभी ये बड़ी हुई बिजली दे रहे हैं, सब तभी हो रही है, क्या मान? भाई बिजली बढ़ोतरी की तो मैं आपको आज बता दूं महंगी क्यों होती जा रही है कि 100 में से 10 लोग चोरी करते हैं। अब वो चोरी का जो सीधा प्रभाव किस में पड़ता है? वो सब पैसा किस में बढ़ता है? सब में बढ़ता है। आज अपने सीकर झुंझुनू के अंदर 80 करोड़ रुपए की लगभग रिकवरी बाकी पड़ी है। आप सोचिए, हमें भी तकलीफ होती है कि एक गरीब आदमी एक लट्टू जड़ा ले जाता है तो उसको ये 40-40 हज़ार रुपये के विचार बेचारे गरीब के भर के आ जाते हैं। लेकिन ऊपर से उनके भी अधिकारियों पे भी ऊपर से आदेश है कि भाई बिजली चोरी को रोको, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसमें फैक्ट्रियां चला रहे हैं। अब वो जैसे वो इतनी सेटिंग रखते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो बड़े चोर हैं जो जिस जैसे फैक्ट्रियां चला रहे हैं, कोई मशीनें चला रहे हैं, और वो करके गरीब आदमी के ऊपर उसका भार पड़ रहा है। यानी अगर आज मैं यहाँ पे फार्म पे चोरी करूंगा तो पूरे गाँव पे उसका असर पड़ेगा, आप सोचिए।
तो जो व्यक्ति बेचारा थोड़ी सी भी चोरी नहीं कर रहा वो क्यों भुगते उस बात को। इसलिए मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि अपने को थोड़े से स्वार्थ के लिए मत करो ऐसा काम, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा सख्त हो गया कानून कि अगर साल भर आप लोग कर गए, एक दिन के अंदर वो 50,000 की भर गया तो बराबर हो जाएगा हिसाब, और गांव में बदनामी होगी वो अलग से। इसलिए उन चीज़ों से बचो। अपने को 10 लाइट की आवश्यकता है तो 2 लाइट काम में ले लो भाई, क्योंकि परिस्थितियाँ बदली हैं। इसलिए मेरा कहने का यही कि हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें, क्योंकि कृषि वाले में तो रुपया बढ़ाया नहीं है, घरेलू कनेक्शनों के अंदर पैसा बढ़ा दिया है, तो उसकी भी कर रहे हैं बातचीत। इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, आप ऑर्गेनिक की तरफ भी रुख कर रहे हैं आप। मैंने कहा ना, जनता मेरी ताकत है। तो हमारे श्याम जी खड़े हैं, देख लो, वो 18 साल को है, 18 साल के मात्र। मतलब कहने का मतलब कि हमारे जो है ना ताकतवर लोग हैं सारे, और मेरी बात भी मानते। देखो ना, आपने डिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं लोग, और सब ने मास्क लगा रखा है, आप सोचिए। तो सारे हमारे लोग समझदार लोग हैं, मेरी बात का हमेशा ये लोग आदर करते हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी जनता इतना मुझे चाहती है और मैं इनको इतना चाहता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, थे महाकार मैं था का।